अगला सवाल है अपने पास प्रभात यादव जी का, और ये कह रहे हैं ये उदय शिव कुमार, ये शेयर का नाम है, इन्होंने खरीदा है 38 पे, 2,500 शेयर लिए हैं, 2 से 3 साल तक रख सकते हैं। तो इस शेयर के बारे में आपकी राय क्या है? उदय शिव कुमार। अब आपके रिएक्शन से लग रहा है कि आप पहली बार ये नाम देख रहे हैं। देखना तो पहली बार ही देख रहा हूँ। अच्छा, उदय शिव कुमार के बीच में कोई गैप नहीं है, ये सब एक साथ ही है। अच्छा, ये आसपास की लिस्टिंग है। बहुत छोटी सी कंपनी है, देखते हैं क्या नजर आता है इसमें। उदय शिव कुमार, देखिए भाई साहब, कंपनी का फंडामेंटल नहीं जानता, इसलिए आपको जो भी प्राइस लेवल है वो देख के बता रहा हूँ। ओके, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल फॉर्मेशन है फॉर द मोमेंट। ओके, और वो प्रेडिक्टेबल फॉर्मेशन ये है 34 एंड 40, ये एक अच्छा प्रेडिक्टेबल रेंज है 6 रुपए का। ओके, अब ये भाई साहब डबल टॉप वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे या राउंडिंग बॉटम वाला बनाएंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप इसको इस रेंज में मान के चलें कि 34 के नीचे जब तक आप क्लोज नहीं देगा, ये 34 टू 40 के रेंज में ऑसिलेट करता रहेगा। ये इसका पहला रिजल्ट है एनालिसिस का। 34 के नीचे रीटेस्ट ऑफ 30, 28 ये सब रेंज हो जाएगा, और 40 के ऊपर अगर क्लोज होने लगेगा तो ऑल टाइम हाई रीटेस्ट, यानी 44 तरफ फिर से रीटेस्ट होगा। यही उदय शिव कुमार भाई साहब का नजर आता है मुझे। जी, लेकिन ये 2-3 साल के लिए पकड़ के रखना चाहते हैं इसको, तो उसके लायक फिर तो आपको फंडामेंटल्स में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई से इसको देखना पड़ेगा। अ, रवि जी, जो 2-3 साल के हिसाब से खरीदना होता है ना, उसके लिए यहाँ पे सिर्फ इनके पैरामीटर्स को देख के एनालाइज करना और इनको जवाब देना, मेरे ख्याल से ये जस्टिस नहीं होगा। हम इनको गाइडेंस दे सकते हैं, इसके लिए बहुत डीप डाइव करना पड़ता है, बिकॉज़ 200 करोड़ की कंपनी पे आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत लिमिटेड अवेलेबल होता है। इसमें एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारा इतना छोटा टाइम स्पैन इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये छोटे जो 200-100 करोड़ की कंपनी है, इसको स्टडी करने के लिए 1-1 महीना लगता है। मैं 1 दिन की बात नहीं करूँगा, 1-1 महीना लगता है, क्योंकि घुसना आसान होता है, निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर सर्किट पे गिरना शुरू हो गया तो, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं रहेगी इस चीज़ के लिए, इसलिए इनका एनालिसिस बहुत डीप करनी पड़ती है। फिलहाल मुझे देख के तो ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है एज़ सच। बहुत कोई वैसा क्वेश्चन मार्क नहीं है इसके परफॉर्मेंस पे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस मेंटेन करेंगे तो ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक ही है। एक जस्ट कर्सरी व्यू दे रहा हूँ, जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उसमें भी कोई खराबी दिख नहीं रही है। शेयर होल्डिंग भी ठीक-ठाक है। कहीं से भी कोई ऐसा फंडामेंटली एक ऐसी आई कैचिंग कुछ नहीं आ रहा है जिसमें कुछ खराबी निकल के आए। तो नेट व्यू यही है कि या तो आप बहुत क्लोज़ली इस कंपनी को जानें, समझें, जो कि मुझे उतना क्लोज़ली मैं बिल्कुल नहीं जानता, तो उसमें नहीं बता सकता मैं। और आप अपने तरीके जो मैंने बताए, उससे भी आप लेके आगे राइड करना चाहें तो राइड करें, कितने साल के लिए भी ये मेथड काम आ ही जाएगा। 34, 30, 40, 44 ये सारे मेथड जब आप लगाएँगे आपको काम आ जाएगा, विदाउट नोइंग द कंपनी टू मच। जी, तो यहाँ पर देखिए, या तो टाइम होराइज़न अपना कम कर लीजिए कि लगातार देखते रहेंगे। देखिए, अगर आप किसी शेयर को 3 साल के लिए लेकर के भी सोचते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने लॉक इन में डाल दिया कि 3 साल से पहले निकाल ही नहीं पाएँगे। अगर आप 3 साल के लिए कोई शेयर लेते भी हैं, तो भी आपको लगातार नज़र रखनी होती है, उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स पे नज़र रखनी होती है, साथ में उसके नतीजों पे ध्यान देते रहना पड़ता है, और अगर कहीं भी कुछ उल्टा लगता है, तो फिर आपको अपने वापस चीज़ों को रिव्यू करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी या तो जैसा शोमेश बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर इसकी फंडामेंटल रिसर्च कीजिए, और फिर आप समझिए कि हाँ, या ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है या नहीं है, पोर्टफोलियो में डालने लायक आता है या नहीं है। फिलहाल जो अभी तक की चाल बनी है पिछले कुछ महीनों के अंदर इसके शेयर में लिस्टिंग के बाद से, तो उसके हिसाब से शोमेश जी ने लेवल्स बताए, उनका ध्यान रख कर के अगर आप निर्णय लेंगे और समय-समय पर रिव्यू करते रहेंगे, तो वो भी एक ठीक तरीका है।